हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हिंदी जिस प्रकार संपर्क भाषा के रूप में अपना स्थान बनाती दिख रही है, वह एक शुभ संकेत है। हिंदी के इस सामाजिक जुड़ाव का श्रेय हम सीधे सीधे संचार माध्यमों को दे सकते हैं। हिंदी संचार माध्यमों ने इन्हें सहज बनाए रखा और इसके सामाजिक सरोकार को टूटने नहीं दिया। हिंदी और संचार माध्यमों का परस्पर संबंध ठीक वैसा ही है जैसे एक गाड़ी को चलाने वाले दो बैलों का होता है। संचार के संवाहक का माध्यम आदि हिंदी है तो हिंदी का संवाहक संचार माध्यम। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम दृश्य जनसंचार माध्यमों में हिंदी की क्या भूमिका है या हिंदी किस प्रकार इनसे विकास कर रही है और आज जनसंचार माध्यमों के कारण हिंदी निरंतर प्रगति के पथ पर किस प्रकार अग्रसर हो रही है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह एक ऐसा विषय है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे निबंध के तौर पर भी पूछा जा सकता है या इसमें से कुछ प्रश्न आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। तो इसे आप ध्यान से सुनना। हो सकता है कि आपकी किसी परीक्षा में यह जो विषय है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय दृश्य जनसंचार माध्यमों में हिंदी। दोस्तों, आज हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा की संप्रभुता को चुनौती देती हुई तथा अपनी दशा और दिशा को प्रमाणित करती हुई सामाजिक ही नहीं राजनैतिक सरकारों की भी प्रमुख भाषा के रूप में सिर्फ पूरे भारत में ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में अपना सम्मानजनक स्थान निर्धारित करती दिख रही है। और इसका सीधा साधा श्रेय किसे जाता है दोस्तों? हिंदी संचार माध्यमों को। दृश्य संचार माध्यमों में जिस हिंदी को प्रयुक्त किया जाता है वह हिंदी दैनिक हिंदी के करीब होती है और इन माध्यमों में जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है विशेषकर दूरदर्शन के संदर्भ में, उसमें हम देखते हैं कि उसमें स्पष्टता, प्रांजलता, शुद्धता, लयात्मकता का होना अति आवश्यक है और जो कि इनमें प्रयोग भी की जाती हैं। रेडियो और फिल्मों में भी हिंदी को प्रमुखता दी जाती है क्योंकि हिंदी शिक्षित व अशिक्षित दोनों ही वर्गों की पहली पसंद होती है। दोस्तों, भारत में इतनी भाषाएं होने के बाद भी हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो अधिकतर लोग आसानी से समझ लेते हैं और ज्यादातर लोग इसे बोलते हैं। बाकी जो भाषाएं हैं वो क्षेत्रीय भाषाएं, उनका इस स्तर तक अभी विकास नहीं हुआ है। रेडियो में भी जितने कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाता है उसमें हिंदी और मुख्य तौर पर आम जनता से परिचित रोजमर्रा की हिंदी को ही विशेष महत्व दिया जाता है, यानी कि उसमें वही हिंदी बोली और दिखाई जाती है जो कि हम अपने दैनिक दिनचर्या में प्रयोग करते हैं। इन माध्यमों में हिंदी का प्रयोग कोई नई बात नहीं है, परंतु आजादी के बाद हिंदी भाषा का प्रयोग प्रत्येक क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और इसके पीछे का क्या मूल कारण है? हिंदी के प्रति जनमानस का बढ़ता हुआ राष्ट्र प्रेम। इन माध्यमों में हिंदी के प्रयोग पर आज विशेष बल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि दृश्य जनसंचार माध्यम आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक जरूरत बन गए हैं। किसी भी घर में आप देखेंगे इनका, टीवी का या रेडियो का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इंटरनेट आज की एक असाधारण सी वस्तु बन गई है कि हर घर में हम इसका प्रयोग करते हैं। प्रत्येक कार्यक्रमों में हम देखते हैं कि जो विज्ञापन है वो हिंदी में होते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग उन कार्यक्रमों को समझ सके और उन विज्ञापनों में प्रयोग होने वाले उत्पाद की महत्ता को जान सके और उनका अपनी दिनचर्या में प्रयोग कर सके। आज के समय में यदि आपको थोड़े ही समय में सफलता प्राप्त करनी है तो आप अपनी क्षेत्रीय व राष्ट्र भाषा को सफलता की सर्वप्रथम सीढ़ी बना सकते हैं। इसलिए आज दूरदर्शन, रेडियो, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जनसंचार के माध्यमों में सरल, सुबोध और स्पष्ट हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। अगर दोस्तों ये जो प्रक्रिया है इसी प्रकार निरंतर चलती रही तो वह दिन दूर नहीं जब हमारी राजभाषा व राष्ट्रभाषा को एक अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिल जाएगा। दृश्य जनसंचार माध्यमों के अतिरिक्त भी हिंदी का विस्तार और भी बहुत तरीकों से हो रहा है और इसके लिए
हम सभी को इस दिशा में पूर्ण सहयोग देना होगा। दोस्तों, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जनसंचार माध्यम समाज में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब अभी जनसंचार माध्यम होते क्या है दोस्तों, जब किसी यांत्रिक प्रणाली से संदेश को कई गुना बढ़ा दिया जाता है तथा उस संदेश को बड़ी संख्या में लोगों तक संप्रेषित किया जाता है, उसे ही हम जनसंचार कहते हैं। यानी कि यदि हम टेलीविजन पर कोई विज्ञापन देखते हैं, किसी वस्तु का विज्ञापन देखते हैं, या इंटरनेट के माध्यम से यदि हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो वह हम तक मतलब आम जनता तक बहुत आसानी से पहुंच जाता है और उसके बारे में हमें अधिक से अधिक जानकारी मिल सकती है। हिंदी जनसंचार माध्यमों के द्वारा समाज में बहुउद्देशीय सूचनाओं का प्रसारण बड़ी तीव्र गति से संभव हो जाता है। दोस्तों, इसके विकास ने भौगोलिक एवं समय की सीमा को भी तोड़ दिया है। आज जनसंचार का इतना मतलब ये जो माध्यम है आम लोगों की पहुंच में इतनी आसानी से पहुंच गया है। इसके साथ ही विज्ञापन एवं बाह्य प्रचार आज के युग की अनिवार्य इकाई है। इसके लिए किसका सहारा लिया जाता है? अखबार, रेडियो, फिल्म, टेलीविजन तो है ही। इसके अतिरिक्त होर्डिंग, पोस्टर, इश्तेहार, दीवार लेखन, हैंडबिल, ब्रोशर, लघु पुस्तिकाएं, नाटक, गाना, भजन, मुनादी, मेले, प्रदर्शनी द्वारा भी जो लोगों के विचार हैं या लोगों के उत्पाद हैं उनको विज्ञापित किया जाता है। और भारत जैसे देश में जहाँ की जनता गांवों में बसती है, हिंदी ही अधिकांश लोग बोलते समझते हैं। इन माध्यमों से हिंदी विकसित एवं प्रचारित हुई है और आगे भी इसका विकास होता रहेगा। हिंदी के विकास में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। शासन, न्याय, शिक्षा, वैदेशिक संपर्क आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हिंदी का प्रयोग एवं इसका प्रसार सरकारी स्तर पर ही हो सकता है। संचार माध्यमों ने दुनिया को छोटा कर दिया। आज हम घर बैठे विदेशों की जानकारी, किसी भी देश की हर प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जनसंचार के जितने माध्यम हैं उतने ही हमारी हिंदी भाषा के रूप हैं। संस्कृत निष्ठ हिंदी, साहित्यिक हिंदी, प्रयोजन मूलक, अवधी, बघेली एवं मालवी मिश्रित हिंदी एवं भारतीय विदेशी भाषाओं से संबंधित हमारी हिंदुस्तानी हिंदी। हमारे समाज और जीवन का कोई पक्ष संचार से अछूता नहीं है। भाषा इसका अपवाद नहीं है। इस दौर में हिंदी के सामने अवसर भी हैं और काफी चुनौतियां भी हैं। भाषा के लिए अब कोई सीमा नहीं रह गई है, ना भौगोलिक, ना तकनीकी मंच की, ना पढ़ने वालों की और सुनने वालों की। किसी को भी अपनी रुचि का ऐसा समुदाय खोजने में कहीं परेशानी नहीं होगी। इंटरनेट पर हम करते क्या है, सभी लोग अपना एक इस तरह का समुदाय खोज लेते हैं जिस तरह का हमें शौक होता है। किसी को शायरी लिखने का शौक है तो वो शायरों के समूह में शामिल हो जाता है, किसी को ब्लॉग लिखने का शौक है, तो इन सब को हम आज अपने बातों को आम जनता तक इन सब के माध्यम से आसानी से पहुंचा सकते हैं। कोई भी अपनी बात रखने के लिए अपना ब्लॉग शुरू कर सकता है। इंटरनेट के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी एक बड़ा मंच है। यहाँ भी भाषा के साथ बड़े तजुर्बे किए जा रहे हैं। भारतीय भाषाओं के मीडिया ने चमत्कृत कर देने वाली तरक्की की है, बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से तरक्की की है और यह अच्छी संख्या में रोजगार की संभावना वाला क्षेत्र भी बन गया है। दोस्तों, इस दौर के सकारात्मक नजरिए से देखें तो हिंदी के प्रभाव और प्रसार का यह स्वर्णिम दौर है। अंग्रेजी भाषा से बस हमें यह सीखना होगा कि अपने प्रभाव विस्तार के लिए हमें कोई भी शब्द अपनाने से परहेज नहीं करना होगा। आवश्यकता है कि हम नए दौर की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी भाषा और रवैये में लचीलापन लाएं। जो ध्वनियाँ, संकेत, गुण और अनन्य विशेषताएं हिंदी को विशेष स्वरूप देती हैं, हमें उन्हें बनाए रखना होगा। आज जनसंचार माध्यमों में हिंदी के संतुलित प्रयोग की काफी आवश्यकता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन ने प्रमाणित कर दिया है कि यदि हिंदी यहाँ के लोगों को स्वीकार ना होती तो लोकतंत्र में इसका प्रयोग इतना अधिक नहीं हो पाता। दूरदर्शन पर विज्ञापनों के प्रसारण ने यह सिद्ध कर दिया है कि हिंदी द्वारा ही कोई बात अधिक लोगों तक आसानी से पहुंचाई जा सकती है। दृश्य माध्यमों में हमें सूचना की एक अपूर्व विरासत सौंपी है। आज हिंदी भाषा ने सूचना विस्फोट की विविध चुनौतियों को संपूर्ण क्षमता और सक्रियता के साथ अपना लिया है।
अतः यह स्वाभाविक है कि जनसंचार के भिन्न भिन्न साधनों के द्वारा हिंदी की प्रवृत्तियां प्रचार प्रसार वक्त के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर होती जा रही हैं। दोस्तों, आर्थिक उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण ने सबको मिश्र संस्कृति, मास कल्चर और मिश्र भाषा में रहने को बाध्य कर दिया है। भाषा का नया प्रायोजनिक संदर्भ बखूबी देखने को आज हमें मिल जाता है। इसलिए हिंदी विश्व में लोग हिंदी भाषा का भले नया अनुवाद करते हैं, पर इसका प्रयोग करना भी सीख ही गए हैं। हिंदी भाषा का प्रयोग अब केवल कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी एवं संगीत में ही नहीं, बल्कि देश विदेश की कई कानूनी या गैर कानूनी आदि विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रयोग होने लगा है। हिंदी प्रशासन, विधि, चिकित्सा, न्याय, शिक्षा, तकनीकी एवं जनसंचार माध्यम में तो क्या, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयुक्त होने लगी है। अब हिंदी विश्व बाजार की भाषा बन गई है। हिंदी के पास अपनी मार्केट है, जो भाषा मार्केट की ही है। अब वह दिन दूर नहीं जब हिंदी संपर्क भाषा से भी ऊपर विश्व भाषा बन सकेगी। दोस्तों, लगभग 35 करोड़ व्यक्तियों की भाषा आज के समय में जनसंचार के माध्यम से 80 करोड़ लोगों तक पहुंच रही है। साथ ही साथ साइबर स्पेस की हिंदी भी ग्लोबल बन रही है। साइबर स्पेस वह स्पेस है, शून्य या देश है, जो कंप्यूटर क्रांति और इंटरनेट के द्वारा निर्मित सूचना सुपर हाईवे ने संभव किया है। दोस्तों, हिंदी पत्रकारिता साइबर स्पेस में भी जा चुकी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी ने हर जगह अपना प्रभुत्व कायम कर लिया है। और यह सब किसके माध्यम से हुआ? दृश्य जनसंचार या जो भी जनसंचार के माध्यम है, उन सब के द्वारा ही हिंदी इतनी तेजी से प्रगति की ओर अग्रसर हो रही है। दोस्तों, आज हमने जाना दृश्य जनसंचार माध्यमों में हिंदी के स्वरूप को। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम इसी प्रकार अपने आगे के अध्यायों में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही साथ आप अपने मन में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न को कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।